आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक न्यू टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में यह मेथड अप्लाई होता है और इम्पोर्टेंट मेथड है, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने देखा और उस पर कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस किया गया। आज आफ्टर उसके आफ्टर जो है यह एक टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें बाउंड्री कंडीशन भी कंबाइन रहता है, तो विथ बाउंड्री कंडीशन भी इसे कह सकते हो। अब कोई कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब उस पर कंसीडर किया जाए तो इसका फॉर्म ये भी हो सकता है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डेल स्क्वायर यू, ये सभी फंक्शन के टाइप्स में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा। अब इस केस में यदि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी u जो है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस फॉर्म में क्या होता है कि जब u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज द इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होगा। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में के प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन को हम एज्यूम करते हैं, और वह कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होती है कि यह जैसे u ऑफ एक्स वाई, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई हो, तो वह कैपिटल एक्स और एक्स इंटू कैपिटल वाई इंटू वाई के फॉर्म में हम एज्यूम करते हैं। और यह कैपिटल एक्स जो है, कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स एंड कैपिटल वाई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई होता है। जब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के आफ्टर ये जो वैल्यू होगा, जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो ये जो y वाला टर्म्स है वह कांस्टेंट का काम करता है, और यदि y के रिस्पेक्ट में हम करते हैं तो x वाला जो है टर्म्स वह कांस्टेंट के में काम करेगा। तो इस तरह से जब हम x के रिस्पेक्ट में जैसे डेल u अपॉन डेल x करेंगे, जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका फाइंड इस तरह से हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो डेल एक्स बाय डेल एक्स इंटू ये y इधर या जो कांस्टेंट के टाइप्स में है, यह रिटन एज x डैश इंटू y, और इसको यदि y के रिस्पेक्ट में करता हूं तो डेल कैपिटल Y बाय स्मॉल डेल y, तो यहां पर x जो है कांस्टेंट हो जाती है और डेल कैपिटल Y बटे डेल Y। तो इस तरह से इसे हम क्या रिटन एज x इंटू कैपिटल Y का डैश लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जब प्रोसेस को अप्लाई करेंगे किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, तो यह यूज होता है। और सबसे पहले आपने देखा कि उसके बाद ये जो हमने फॉर्म फंक्शन u डिपेंडेंट वेरिएबल और xy जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन को एज्यूम करते हैं, वह कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है u ऑफ xy एंड कैपिटल x इन और इनटू कैपिटल y, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ x और कैपिटल Y इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल y। जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू x डैश y कैपिटल Y
और इसके बाद इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x इंटू कैपिटल Y डैश हो जाएगा। और इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, इससे क्या होती है कि ये दोनों जो हमें यानी इस कंप्लीट सॉल्यूशन के वैल्यू से हम ये डेल u बाय डेल x और डेल y बाय डेल y का जो वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं और इस वैल्यू को हम गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि सब्स्टिट्यूट किया जाता है और उसमें से कैलकुलेट करके x वाला जितना भी टर्म्स है और y वाले जितना भी टर्म्स है उसको सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के आफ्टर जब इसका हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस्ड पर इसको हम यदि सॉल्यूशन करते हैं तो यह वैल्यू इसमें पुट करने के आफ्टर अब ये जो है हमको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। तो यही प्रोसेस के को हम मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स कहते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अलग अलग इसके x को और y के जितने भी टर्म्स हैं उसको हमने अलग अलग इक्वल करके किसी कांस्टेंट को हम एज्यूम कर लेता हूं और अलग अलग उसका यदि हम सॉल्यूशन करता हूं, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हो या जनरल और डिफरेंशियल इक्वेशन से हो, तब x का वैल्यू कैपिटल X का और कैपिटल Y का वैल्यू यदि ऑब्टेन करके हम कंप्लीट सॉल्यूशन में यदि सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यह सॉल्यूशन हो जाता है। अब आइए आपको हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करने जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 है solve by method of separation of variables जे। हाँ बोलिए। और नहीं हो रहा है सो ये ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई रहा है, व्हाइट बोर्ड। अच्छा अच्छा हो जाएगा हो जाएगा।